हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपना लेसन चल रहा है वंशागति का आणविक आधार। इस लेसन के अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना डीएनए द्विगुणन की विशेषताएं। डीएनए द्विगुणन की विशेषताएं। इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था डीएनए द्विगुणन, डीएनए अणु का द्विगुणन। अब बात करते हैं डीएनए द्विगुणन की विशेषताओं की। तो डीएनए द्विगुणन की निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है। कैसा होता है? अर्धसंरक्षी होता है। अर्धसंरक्षी का मतलब क्या होता है कि एक श्रृंखला कैसी होती है? एक श्रृंखला पैतृक होती है, पुरानी होती है, और दूसरी श्रृंखला कैसी होती है? दूसरी श्रृंखला नई यानी कि नवीन होती है। तो डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो कैसा होता है? अर्धसंरक्षी होता है। दूसरी विशेषता है कि डीएनए द्विगुणन में एक स्ट्रैंड जो होता है वो सतत होता है। एक स्ट्रैंड सतत होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है उसका असत रूप से संश्लेषण होता है। एक स्ट्रैंड जो होता है वो 3 से 5 डैश की ओर जाता है, तो दूसरा 5 से 3 डैश की ओर जाता है। कहने का मतलब है कि एक स्ट्रैंड सतत होता है और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है? असतत होता है। तीसरी विशेषता है कि डीएनए द्विगुणन के असत स्ट्रैंड को, जो असतत स्ट्रैंड होता है, उस असतत स्ट्रैंड को ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी खंड कहते हैं। पूछा जाता है अधिकांशतः कि डीएनए के किस खंड को ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो डीएनए का जो असत श्रृंखला होती है, स्ट्रैंड जो होता है, उसे ओकाजाकी खंड कहते हैं। अगली विशेषता है कि डीएनए द्विगुणन द्विदिशक होता है। डीएनए का जो